हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी। इस वक्त जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इलेक्शन कमीशन की, वहीं से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी, आज 2019 के 9 चुनावों में से पहले 3 राज्यों में चुनाव के ऐलान होने जा रहे हैं, घोषणा होने जा रही है। वहां क्या क्या फैक्टर्स प्ले में, हमने दर्शकों के सामने कुछ इशारा रखा है, लेकिन ये तीनों ही राज्य बीजेपी की दृष्टि से कम काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सौरभ, हम जानते हैं कि परसेप्शन एक बड़ा खेल होता है राजनीति में, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आज 3 जो पहले राज्य हैं जो 2023 में जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, उनका स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन जो है आज अनाउंस करने जा रहा है। तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं, और जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि बीजेपी के लिहाज से ये तीनों राज्य खासा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक तरफ खेल परसेप्शन का है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अन्य यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, लगातार नॉर्थ ईस्ट पर फोकस और एम्फोसिस जो है वो बीजेपी का पूरे जब से सरकार उनकी आई है तब से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक बार मजबूती से, क्योंकि कहीं पर एनडीए शासन में है तो त्रिपुरा में खुद उनकी सरकार है, लेकिन काफी सारे चैलेंजेस भी होंगे। जहां तक त्रिपुरा की बात है तो वाम दलों का राज जो है 2 दशकों का, वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां खत्म कर पिछली बार अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा तृणमूल कांग्रेस और बाकी कुछ और नई पार्टीज हैं जो इस बार एक बार चुनावी मैदान में होंगी। मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो हो सकती है। मेघालय में क्योंकि बहुत सारे डिफेक्शन हुए कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस की स्थिति वहां पर अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। वो तमाम फैक्टर्स हैं जो मेघालय में प्ले करेंगे। इसके अलावा नागालैंड है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ सरकार में, एनडीए की सरकार वहां पर है। तो देखना होगा कि परसेप्शन की लड़ाई जो है वो एक तरीके से यहां पर तमाम राजनीतिक दल उस लिहाज से भी मैसेज अपना जो है अपने इलेक्टोरेट तक भेजना चाहेंगे। बहरहाल अभी तक जो ट्रेंड रहा है सौरभ, सिंगल फेज इलेक्शंस ही, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं इन तीनों राज्यों में, 60-60 सीटें हैं, तो सिंगल फेज इलेक्शंस ही यहां पर होते रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, उसी ऑडिटोरियम से इनफैक्ट हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखें, नॉमिनेशन और तमाम जो चीजें हैं वो अनाउंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाएंगी। लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट ये चुनाव रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके अलावा बाकी अन्य दलों के लिए भी। और त्रिपुरा, मेघालय की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस जो है वहां पर मुख्य विपक्षी दल एक तरीके से है, तो उनके लिए भी एक बड़ा चुनाव। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से अपने पैर लगातार तृणमूल कांग्रेस पसारना चाहती है, तो उनके लिहाज से भी एक बड़ा चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो देखना होगा कि क्या चुनावी नतीजों पर उसका कोई असर होता है, और इन 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो भी एक और इशारा करेंगे। तो देखना होगा, तमाम फैक्टर्स हैं जो प्ले करेंगे इन राज्यों के चुनावों में। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि इस साल जितने चुनाव होने हैं उनमें शुरुआत इन 3 राज्यों से हो रही है, और परसेप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कुछ लोगों का कहना है कि शुरुआत में मोमेंटम जिस ओर जाएगा बाकी चुनावों पर हो सकता है उसका कुछ प्रभाव पड़े भी। देवेंद्र, परसेप्शन की लड़ाई में त्रिपुरा की बात करना बहुत अहम है। त्रिपुरा वो राज्य है जो पहली बार बीजेपी की झोली में आया, और बिल्कुल स्पष्ट था, ये नरेंद्र मोदी के करिश्मे का कमाल था कि वो राज्य जहां बीजेपी के विधायक जीते, यही एक उम्मीद रहा करती होगी पार्टी को, वहां आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई। और इस बार वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज इकट्ठा हो चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस वहां पर आजमाइश करने जा रही है अपनी ताकत की। बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल इस लिहाज में लोग समझ रहे हैं कि उनको अपना वहां मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था चुनाव से 1 वर्ष कम पूर्व। तो इस लिहाज से क्या बीजेपी के लिए कोई ज्यादा दिक्कत त्रिपुरा में नजर आती है पार्टी को? सौरभ, पहले परसेप्शन को लेकर देखें, जैसे ये मीडिया के डिस्कशन का इशू हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली ग्राउंड पे इसका कोई असर हो, जैसे मेघालय के चुनाव का असर या चुनाव के नतीजों का असर कर्नाटक के चुनाव पे पड़े या राजस्थान पे पड़े या मध्य प्रदेश पे पड़े या उनके नतीजों का असर पड़े, ऐसा होता नहीं है। तो उस लिहाज से सिर्फ ये डिस्कशन का एक विषय ज़रूर हो सकता है। लेकिन दूसरी चिंता ये ज़रूर पार्टी को रहती है, और किसी भी पार्टी को रहती है, कि खासतौर पर तब जहाँ आप सत्ता में हैं उस सत्ता को बचाए रखना। और बीजेपी के लिहाज से आप देखें तो त्रिपुरा क्योंकि विचारधारा की लड़ाई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, वहाँ पे लंबे समय तक लेफ्ट का शासन था। उस शासन को हटाकर बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसके लिए सिर्फ एक राज्य में सत्ता के आने का वो अवसर नहीं था, बल्कि विचारधारा के स्तर पर यह था कि जिस लेफ्ट के खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी है, वहाँ पर कुछ सालों की मेहनत में, कुछ सालों का मेहनत मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ
कि 2015 में जब अमित शाह वहाँ पे गए थे सौरभ, तो बमुश्किल 7 लोगों ने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया था। यानी कि बीजेपी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह त्रिपुरा गए अगरतला, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सहित सिर्फ 7 लोग मौजूद थे कार्यकर्ताओं के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह से अगवानी की जा रही हो तो। और 2 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं, 2-2.5 साल बाद, तो उसके बाद पार्टी वहाँ पे सरकार बना ले रही है, तो ये अंदाज़ा आप लगाइए कि फिर पार्टी ने किस प्रकार से मेहनत किया होगा, कैसे माहौल बनाया होगा। और एक चलो पलटाई का नारा दिया गया था कि यानी कि चलो पलटते हैं, और वो नारा वहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं आप कि एक घर में वो नारा पहुँचा। उसके बाद बीजेपी सरकार में आई। अब पिछले 5 सालों में आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक चुनौती होती है, त्रिपुरा में भी है बीजेपी के लिहाज से, और जिसका ये नतीजा था कि आपको मुख्यमंत्री अगर बदलना पड़ा तो ठीक कहा आपने, तो अपने आप में ये बताता है कि कुछ ऑल इज नॉट वेल वाली सिचुएशन थी। लेकिन इसके बावजूद डेवलपमेंट के लिहाज से आप देखें, जैसे लगभग 3.5 लाख के आसपास वहाँ पर शौचालय दिए गए हैं, 3 लाख से ज़्यादा मकान दिए गए हैं, पेंशन का फ़ायदा, पेंशन में बढ़ोतरी की गई, 3.5 लाख पेंशन दिया गया है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त काम किया गया है पहले की तुलना में। पहले वहाँ सिर्फ एक ट्रेन हुआ करती थी, अब 7-7 ट्रेन है जो कि दिल्ली से या दूसरे जगहों से कनेक्टेड है, और एयरपोर्ट वहाँ पे शानदार एयरपोर्ट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल डेवलपमेंट का की एक जो पिक्चर होनी चाहिए, उसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहाँ पे झोंकी, और केंद्र सरकार ने भी मदद किया, जिसका ये नतीजा रहा कि त्रिपुरा सरकार के पास अचीवमेंट के तौर पर बताने के लिए बहुत कुछ है, जो वो बताते हैं कि डेवलपमेंट में हमने ये किया। रह गई बात राजनीतिक चुनौती की, तो सबसे ज़्यादा मुसीबत ये दिख रही है कि खासतौर पे जो ट्राइबल सीट हैं वहाँ पर पार्टी के लिए मामला इतना आसान नहीं रहेगा। दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना अपने आप में वो एक चुनौती वाली बात है। और ट्राइबल सीटों पर सौरभ आप देखें तो एक्स फैक्टर के तौर पे इस बार दिखेगा कि जो राजा प्रद्योत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग हुए हैं, उनका फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पहले जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो बहुत संगीन आरोप थे। फेसबुक पोस्ट पे जो जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि आज सुबह जब मैं सो के उठा हूँ तो मैं अपराध और भय से मुक्त हूँ, मैं इस बात से मुक्त हूँ कि मुझे किसी भ्रष्टाचारी को एडजस्ट करना है, मैं इस बात से मुक्त हूँ कि मेरे पीठ पे कोई छुरा भोंकने वाला है, मैं इस बात से मुक्त हूँ कि मुझे किसी बैकचैट में पड़ना है। तो बहुत ही संगीन आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाते हुए उन्होंने छोड़ा है। लेकिन उनके साथ कोई भी दल इस सिचुएशन में सौरभ नहीं है कि वो गठबंधन कर सके, क्योंकि वो ट्राइबल पॉलिटिक्स करते हैं और हार्डकोर ट्राइबल लाइन पे वो हैं। और ऐसे में जो त्रिपुरा की आबादी है उसमें बंगाली डोमिनेंट है, जो कि जो मूल निवासी ट्राइबल हैं उनके खिलाफ इनका सेंटिमेंट रहता है। ऐसे में कोई भी बड़ी पार्टी ये खतरा उठा नहीं सकती। और वहाँ पर तब ये एक्स फैक्टर मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि किस सीट पे किसका खेल वो बिगाड़ेंगे वो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बीजेपी ने अपना टारगेट 55 सीटों का रखा है। दूसरी तरफ मेघालय की बात करें तो मेघालय में पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि अलग अलग चुनाव लड़े, फिर साथ में सरकार में आए। इस बार भी वही होने जा रहा है कि जिसके साथ ये सरकार में है, लेकिन बीजेपी जब चुनाव लड़ेगी तो कोनराड संगमा की पार्टी से अलग चुनाव लड़ेगी, या फिर चुनाव के नतीजों के बाद जो भी गठबंधन की तस्वीर उभरनी होगी। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में बीजेपी ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि इसी गठबंधन के साथ, जो मौजूदा गठबंधन है एनडीपीपी के साथ, उसके साथ वो जाएगी और 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 40 सीटों पर एनडीपीपी या वो किसी के साथ गठबंधन करना चाहे तो। जी, त्रिपुरा की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा आपने बताया वहां पर अब एक गठबंधन अगर बीजेपी के सामने हुआ है बीजेपी के खिलाफ, तो तृणमूल कांग्रेस भी है, और माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस अगर अलग लड़ती है और उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती तो उसका कुछ फायदा शायद बीजेपी को हो। और ऐसे आपने जिस नई ट्राइबल पार्टी का जिक्र किया, उनके लिए भी माना जा रहा है कि वो भी किस ओर जाएंगे ये अभी तय नहीं है। तो बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ माहौल बनता हुआ गठबंधन के जरिए है तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे बीजेपी को कुछ उम्मीद भी बन रही है पॉलिटिकली। बिल्कुल साहब, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो फर्क डाल देती है बीजेपी को बाकी पार्टियों से, वो त्रिपुरा में भी दिखेगा कि इनके जो इलेक्शन लड़ने की जो मशीनरी है और जिस प्रकार से एक सुनियोजित रणनीति के तहत ये लोग काम करेंगे, वहाँ पर फिर बहुत बड़ा फर्क नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर मुकाबला नज़दीकी भी हो तो उस नज़दीकी मुकाबले को अपने पक्ष में खींचने की महारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की जो बीजेपी है उसने ये महारत हासिल कर ली है, और त्रिपुरा में भी उसका असर दिखेगा। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि क्योंकि डेवलपमेंट को लेके बहुत कुछ किया गया है, वहाँ पे बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कि पहले उन्होंने जो स्थिति देखी और अब के उसमें उनको एक बदलाव नजर आता है। और जिस चलो पलटाई का नारा बीजेपी ने दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।